सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं मेरा कोई नहीं है। ओ सागर किनारे। नमस्ते मित्रों, मैं गोदावरी नदी के किनारे बैठा हूँ और दूर से आती लहरें यहाँ एक कर्ण मधुर ध्वनि को गुंजित कर रही हैं। इस ध्वनि में और भी जो है पंछियों की गुंजन, एक अनोखा आनंद जो है यहाँ मुझे प्रदान कर रही है। नदी का किनारा सदैव मुझे भाता है। गोदावरी नदी यूँ तो मात्र नदी नहीं है, तो ये जीवन का सहारा है और प्रकृति की गोद में गोदावरी मैया की कछार मेरा अपना आत्मीय विषय है। जीवन के तमाम सारी उलझने, द्वंद्व, अंतर्द्वंद, पीड़ाएं, यातनाएं, मनुष्य उसकी कछार में तट पर आकर सुंदर सा मनोरम, मन को तरोताज़ा करने वाला यह दृश्य देखकर, महसूस कर गोदा मैया सच में भौतिक तापों से मनुष्य को मुक्ति दिलाती है। और वही एहसास यहाँ आकर मुझे भी प्राप्त होता है। इस तट पर जो हजारों वृक्ष हैं, वे भी गोदा मैया का गुणगान, यशगान गाते हुए थकते नहीं हैं। उस पर बैठे पंछी भी उसका ही तो नाम स्मरण करते हैं। यहाँ रेत है, शंख मिलते हैं, यहाँ धूप के दिनों में भी शीतलता है, बारिश के दिनों में भी एक अलग ही भीगापन आपको दिखाई देगा और ठंड के दिनों में एक अलग ही एहसास, अनुभूति प्रदान करता है। 12 मास कभी भी आकर आप देखिए गोदावरी नदी के कछार में, ये लहरें एक मधुर संगीत का निर्माण करती है। मनुष्य खो जाता है, मनुष्य अपने आप में अपने आप को भी भूल बैठता है। इसलिए सदैव यह जीवन का सहारा गोदावरी नदी का किनारा मेरा अपना आत्मीय विषय है। मैंने बस सुना था कि सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व साधु संतों ने तपस्या की थी नदी के तट पर। आखिर ऐसी कौन सी बात है, ऐसा वो कौन सा तत्व है जो मनुष्य को सच में पवित्रता से भर देता है। तो यहाँ आकर मैंने यह जाना, मेरी अपनी अनुभूति है कि सच में वो सीख, वो संदेश, यह नदी कल कल करते हुए जब बहती है तो हमें चिल्ला चिल्ला कर, पुकार पुकार कर न सही तो मुख मौन भाव से हमें देती रहती है। बस वह निर्मल दृष्टि और वह पवित्र मन हमारा होना चाहिए। बाकी नदी वो तो हमारी माता है, वो अपनी भूमिका सदैव जो है हमारी प्यास बुझाने के लिए, हमें हमारे जीवन को सार्थकता प्रदान करने में, जब हम समस्त जीव जगत के समस्त जीवों का उद्धार करने के लिए तो अवतरित हुई है। ईश्वर का ही रूप है। इसके अपने
आंचल में करोड़ों अनगिनत जीव पलते और पनपते हैं। वो स्वयं अपने आप को त्याग कर हमारी प्यास तो बुझाती हैं, परंतु तटवर्ती प्रदेश पर जितने भी किसान भाई हैं, नाविक हैं, मछुआरे हैं, आस्था एवं श्रद्धा के तमाम सारे केंद्र हैं, सब जो है उस पर ही तो पलते और बढ़ते हैं। फिर भी वह देना जानती है, लेने का नाम नहीं। नदियाँ इस देश का गौरव है, देश की पहचान है और देशवासियों को सही में ऊर्जावान बनाने का सही कार्य करती है। देश की कोई भी नदी आप देख लीजिएगा, वह अपने आप में हमारे देश की अपनी विरासत है, हमारे अस्तित्व की पहचान है। इसलिए नदी का किनारा सदैव सदैव मनुष्य को, उसके जीवन को, उसकी पीढ़ियों दर पीढ़ियों हर किसी को जो है वो सहारा देती है, अपने आंचल तले, आंचल की छांव से सरोबार करती है। पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, नदियों का जल अब विषाक्त विषैला हो रहा है। क्यों, कहाँ से, कैसे होता है यह विषाक्त जल? हमने कारखाने, मिल, फैक्ट्रियाँ, कूड़ा करकट, पॉलीथीन, पन्नियाँ, तमाम सारी गंदगी हम नदी में बहा देते हैं, श्रद्धा के नाम पर, आस्था के नाम पर, या यूँ कहिएगा कि वो सारा कुछ अपने पेट में समा लेती है। पर ये मनुष्यता के लिए, मनुष्य के लिए, पशु पक्षियों के लिए या हमारे अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। यदि पीने योग्य शुद्ध जल हो प्रकृति का, तो 50% आपकी तमाम सारी जो बीमारियां हैं वे नष्ट हो जाती हैं। आप कितना भी शुद्ध कीजिएगा जल, किसी भी मशीन में फिल्टर में डाल कर दीजिएगा, कोई भी लिक्विड पाउडर उसमें डालिएगा, परंतु गोदावरी नदी का जो जल है या किसी भी नदी का जल यदि वो शुद्ध है, तो मुझे लगता है कि उसमें जो तत्व होते हैं जो हमारी प्रकृति, हमारे शरीर के लिए मजबूती प्रदान करने में, वे आपको कहीं भी किसी मशीन में फिल्टर करने के बाद भी नहीं मिलेंगे। इसे शारीरिक स्वास्थ्य में पानी का अपना अनन्य साधारण महत्व है। नदियों का जो प्रदूषित हो रहा जल है, उसे, उसकी शुद्धता यदि हम बनाए रखते हैं तो आधी बीमारियां, आधी से ज़्यादा बीमारियां कम हो जाएंगी और मनुष्य का जीवन खुशहाल, स्वस्थ बना रहेगा। बस हमें एक काम करना होगा आने वाले समय में। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है और इसका सकारात्मक असर भी हमें देखने को मिल रहा है कि नदियाँ शुद्ध हो रही हैं। इसी पद्धति से जो है आने वाले समय में भी उसकी शुद्धता को बरकरार रखने के लिए नदियों में हो रहा प्रदूषण, जल प्रदूषण को रोकना होगा। ये छोटी सी बात नदी के किनारे आकर, यहाँ जो शुद्ध हवा मुझे मिल रही है, आज देश में ऑक्सीबार निर्माण हो रहे हैं, शुद्ध हवा नहीं रही, शहरों में प्रदूषित हो गई है हवा। तो हमें ये तमाम सारे जो प्रदूषण है उसे रोकना होगा। और यहाँ इस नदी की धार में जो ताजगी और शुद्ध हवा मुझे मिल रही है, वो ऑक्सीबार में पता नहीं कहाँ से कौन सा वायु भर कर वे लाते हैं, परंतु ये जो हवा है, ये जो पवन है, जो तन मन में
एक ताजगी जगाती है, तन को बड़ा ही सुकून मिलता है और शारीरिक और मानसिक रूप से मनुष्य को मजबूती प्रदान करने में यह जल, यह पवन मनुष्य को जो है, मनुष्य के जीवन को और भी सार्थकता प्रदान करती है। कुछ गीत सूझते हैं मुझे इस नदी के किनारे, नाव पर बैठकर, चप्पू पर बैठकर, यहाँ नदी किनारे पत्थर पर बैठकर पैर अपने पानी में भिगोकर वे लहरें आकर स्पर्श करती हैं मेरे अपने चरणों को, तो मैं धन्य मानता हूँ अपने आप। तप्त शरीर जब स्नान कर लेता है तो कितनी वह स्वर्गीय पवित्रता, स्वर्गीय आह्लादता, शीतलता, मानो आत्मा और रोम रोम जो है पवित्र हो जाता है। इसलिए नदी में जल करना, सूर्य को अर्घ्य देना, एकांत में बैठना, पंछियों की कलरव, लहरों की गुंजन, ये प्रेम, मानवता, मनुष्यता, खुशहाली, आनंद, आत्मानुभूति और ऐसा आनंद जो ब्रह्मानंद सहोदर की प्राप्ति यहाँ इस नदी के किनारे आकर मिलती है। इसलिए मेरा मन करता है मैं घंटों घंटों यहाँ बैठा रहूं, प्रेम के गीत गाता रहूं, ईश्वर का भजन गाता रहूं, मन की उस पवित्र भाव को अभिव्यक्ति देकर नदी के संदेश को अपने मन में धारण करते हुए यह प्रेम का संदेश सारे विश्व को बांटता रहूं। इसी मंगल कामनाओं के साथ मैं आपका मित्र कन्नूलाल बिटोरे गोदावरी नदी के किनारे से अपनी बात नदी के साथ आप लोगों तक फिर उपस्थित होऊंगा, नई बात, नए अंदाज के साथ। तब तक दीजिएगा मुझे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।